हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में जो है कुछ मेन प्रश्न रहेंगे कक्षा 12 से। ये फिजिक्स का वीडियो है, तो इसमें जो है कई डिफिनीसन हैं जो मेन हैं, प्रमुख हैं। तो आप ये सभी डिफिनीसन, सभी प्रश्न तैयार करें। देखिए, ये कह रहा है दो तरंगों का व्यतिकरण क्या होता है। तो दो तरंगों के बीच अध्यारोपण के कारण माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता के अधिकतम तथा कुछ अन्य बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता के न्यूनतम होने की घटना को तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं। यह जो है दो प्रकार का होता है, संपोषी और विनाशी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसके बाद है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसके बाद दूसरी डिफिनीशन है, तो क्वेश्चन कह रहा है संपोषी व्यतिकरण को परिभाषित करिए। तो व्यतिकरण की घटना में जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को जो है संपोषी व्यतिकरण कहा जाता है। फिर दिया है डिफिनीशन विनाशी व्यतिकरण की। व्यतिकरण की घटना में जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो ये डिफिनीशन है। प्रश्न है कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। तो जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में से होकर गुजरता है जिसके कणों का आकार प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की तुलना में बहुत छोटा होता है, तब माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर अन्य दिशाओं में विकिरित करने की क्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। कि ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक एवं अर्धचालकों का वर्गीकरण स्पष्ट करिए। तो यहाँ पर हम केवल डिफिनीशन जो है चालक की बताएंगे। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें चालक इलेक्ट्रॉनों की पर्याप्त संख्या पाई जाती है तथा उनमें धारा प्रवाह सरलता से हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए चांदी हो गया, एल्यूमिनियम है, तांबा है। तो ऊर्जा बैंड संरचना के अनुसार चालक वे पदार्थ होते हैं जिनके चालन बैंड इलेक्ट्रॉनों से आंशिक रूप से भरे होते हैं तथा इनके संयोजी बैंड एवं चालन बैंड या तो परस्पर अतिव्यापित होते हैं या उनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग नगण्य होता है। तो ये जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है ये लगभग शून्य के बराबर नगण्य माना जाता है। तो ये डिफिनीशन हो जाएगी चालक की। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिनके चालन बैंड इलेक्ट्रॉनों द्वारा आंशिक रूप से भरे होते हैं तथा इनके संयोजी बैंड व चालन बैंड या तो परस्पर अतिव्यापित होते हैं या उनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल जो है लगभग नगण्य होता है। क्वेश्चन है कोटर किसे कहते हैं या किस प्रकार का व्यवहार करता है। तो कोटर पी टाइप अर्धचालक में अपद्रव्य परमाणु के एक ओर इलेक्ट्रॉन की जो रिक्ति होती है वह कोटर कहलाता है। यह धनावेशित कण के समान व्यवहार करता है। तो ये डिफिनीशन इसकी तैयार करिए। फिर क्वेश्चन है अर्धचालक क्या होता है। तो अर्धचालकों के नाम बताइए। तो वे पदार्थ जिनकी चालकता चालक एवं अचालक के बीच होती है अर्धचालक कहलाते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम। फिर क्वेश्चन है पी टाइप अर्धचालक से क्या तात्पर्य है। इसमें आवेश वाहक क्या होते हैं। वह अर्धचालक जो शुद्ध अर्धचालक में 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य अपमिश्रित करके बनाया जाता है। अपमिश्रित
करके बनाया जाता है पी टाइप अर्धचालक कहलाता है। इसमें जो बहुसंख्यक होते हैं, बहुसंख्यक आवेश वाहक, वो होते हैं कोटर, तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये ऋणात्मक होते हैं, ये धनात्मक। फिर क्वेश्चन है एन टाइप अर्धचालक क्या होते हैं। वह अर्धचालक जो शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य अपमिश्रित करके बनाया जाता है, एन टाइप अर्धचालक कहलाता है। इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें था कोटर, और अल्पसंख्यक आवेश वाहक कोटर, इसमें थे इलेक्ट्रॉन। फिर प्रश्न है कि सूर्य में ऊर्जा किस प्रकार उत्पन्न होती है, आवश्यक समीकरण देकर समझाइए। तो सूर्य की अपार ऊर्जा का स्रोत उसमें उपस्थित हल्के नाभिकों का संलयन है। सूर्य का ताप बहुत अधिक होने के कारण सभी तत्व नाभिकीय अवस्था में होते हैं। इन नाभिकों का वेग इतना अधिक होता है कि इनके परस्पर टकराने से इनका संलयन स्वतः होता रहता है तथा अपार ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है। तो वह एक थे बैथे। उन्होंने बताया हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिक में संलयन कार्बन साइकिल, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल द्वारा हो सकता है। तो कार्बन साइकिल की ये आप पढ़िए, और ये इसकी नीचे रिएक्शन है कार्बन साइकिल व प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। तो ये इसकी रिएक्शन है, ये तैयार कर लीजिए आप। तो नीचे दिया है चूँकि सामान्य ताप पर कोई भी पदार्थ नाभिकीय अवस्था में नहीं रह सकता, अतः कोई नाभिकीय प्रक्रिया संभव नहीं है। क्वेश्चन दिया हुआ है नाभिक की द्रव्यमान क्षति से क्या तात्पर्य है। यहाँ पे द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा को परिभाषित करिए। तो द्रव्यमान क्षति क्या होता है, देखिए किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों यानी प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों के योग से सदैव कुछ कम होता है। द्रव्यमानों के इस अंतर को द्रव्यमान क्षति कहा जाता है। ये सूत्र याद कर लें आप। ये सूत्र दिया हुआ है बंधन ऊर्जा नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों को अलग अलग करने के लिए आवश्यक बाह्य ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहते हैं। द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा में संबंध, तो बंधन ऊर्जा बराबर द्रव्यमान क्षति गुणे प्रकाश की चाल यानी डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। फिर क्वेश्चन दिया हुआ है नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं, इसका समीकरण बताना है। तो जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो वह नाभिक लगभग 2 बराबर नाभिकों में टूट जाता है और इसके साथ ही बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रकार भारी नाभिकों के टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो ये रिएक्शन हो जाएगी इसकी, इसको आप तैयार कर लें। क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसके नियम बताइए। दिया है जब किसी धातु के तल पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरणों को डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो इस प्रकार उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा इन इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न वैद्युत धारा को प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। इसके नियम हैं, पहला नियम है किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरा है उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है।
तीसरा दिया हुआ है प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। चौथा पॉइंट है यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति से कम है तो धातु की सतह से कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है। इस न्यूनतम आवृत्ति को ही देहली आवृत्ति कहते हैं। देहली आवृत्ति का मान भिन्न भिन्न धातुओं के लिए अलग अलग होता है। 5 नंबर दिया हुआ है धातु की सतह पर प्रकाश के गिरने तथा धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने के बीच कोई समय पश्चता नहीं होती, अर्थात धातु की सतह पर प्रकाश के गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। दे ब्रागली द्रव्य तरंगे क्या हैं? इनके प्रमुख गुण बताना है। तो गतिमान द्रव्य कण से संबद्ध तरंगे द्रव्य तरंगे या दे ब्रागली तरंगे कहलाती हैं। इनकी तरंग दैर्घ्य का सूत्र जो है लैम्डा बराबर h/mv है, जहाँ m कण का द्रव्यमान व v कण का वेग है। इन तरंगों का प्रयोग प्रायोगिक जो है सत्यापन डेविसन तथा जर्मर के प्रयोग से करते हैं। इनके गुण हैं हल्के कण से बद्ध दे ब्रागली तरंग दैर्घ्य दीर्घ होती है क्योंकि लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती 1/m। फिर है कम वेग से गतिमान कण से बद्ध दे ब्रागली तरंग दैर्घ्य दीर्घ होती है तो लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती 1/v। तीसरा है ये तरंगे वैद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं हैं। निरोधी विभव से क्या तात्पर्य है? ये प्रश्न कह रहा है तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव में निरोधी विभव धन प्लेट पर लगाया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव है जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा शून्य हो जाती है। इसका मान आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा फोटोसेल के कैथोड की धातु पर निर्भर करता है। ये डिफिनीशन आप पहले पढ़ चुके हैं। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण निगमित करिए। ये प्रश्न आपका रहेगा। तो ये है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। इसको आप तैयार करें, याद करें, फिर जो है इसको लिखने का प्रयास करें। ये उसके आगे दिया हुआ है, ये आपका हो जाएगा। उसके आगे ये दिया हुआ है जहाँ h धातु में इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित फोटॉन की ऊर्जा है तो कार्यफलन W बराबर h जो है ν0। उसी का आगे ये हो जाएगा यदि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग v मैक्सिमम हो तो E के बराबर 1/2 mv² मैक्सिमम, जहाँ m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है तो hν बराबर हो जाएगा 12 mv² प्लस hν 0। ये समीकरण जो है, इसी समीकरण को आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं। द्रव्य तरंगे क्या हैं? दे ब्रागली तरंग दैर्घ्य का सूत्र व्युत्पन्न करिए। तो इसमें आपको केवल ये जो निगमन है इसको दिखा देंगे, आप स्वयं से तैयार करें। और अगर आपको लगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम आपको ये निगमन बता देंगे। द्रव्य तरंगों की डिफिनीशन आप पहले ही पढ़ चुके हैं। जब भी कोई द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन, फोटॉन आदि गतिमान होते हैं तो वे तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। द्रव्य कणों से संबद्ध इन तरंगों को द्रव्य तरंगे या दे ब्रागली तरंगे कहते हैं। दे ब्रागली तरंग दैर्घ्य के सूत्र का व्युत्पन्न प्रकाश के क्वांटम सिद्धांतानुसार E बराबर hν। तो ये आप देखें, ये दिया हुआ है फोटॉन की ऊर्जा E बराबर mc²। तो इस तरीके से हो जाएगा। फिर दिया हुआ है फोटॉन का संवेग P बराबर mc। तो ये आप देख लें, यहाँ तक हो जाएगा।
फिर ये हो जाएगा मेन समीकरण, ये निकल के आएगी लैम्डा बराबर h/√2m k।